नमस्कार साथियों, मैं शशि सिन्हा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, कक्षा 10 विषय विज्ञान बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, जिसको लेकर मैं चैप्टर वाइज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि बोर्ड के ब्लूप्रिंट में दिया गया है, चैप्टर वाइज उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले पहला पार्ट जो हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 6 अंक का चैप्टर है हमारा बोर्ड एग्जाम के अंदर। 6 अंक का ये चैप्टर है, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव, एक लघुत्तरात्मक और एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने जो है कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो मुझे महत्वपूर्ण लगे, जो मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। यदि आपको बेहतर लगे तो आप अपने स्टूडेंट तक पहुँचाएं, ताकि एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, सहायता मिल सके। पहला क्वेश्चन, दानेदार जस्ता, जस्ता यानी जडन जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की क्रिया से बनने वाली गैस है। तो जब ये क्रिया होती है तो ZnSO4 प्लस H2, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बनती है। और सीधा ही पता होना चाहिए कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो इसका आंसर आएगा स, हाइड्रोजन। श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl सूर्य के प्रकाश में, तो जब इसे सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है यह धूसर रंग का हो जाता है, क्योंकि ये टूट जाता है Ag प्लस Cl2 में। बैलेंस करेंगे तो 2AgCl टूट जाएगा 2Ag प्लस Cl2 में, और ये Ag बनता है, ये धूसर रंग का होता है, ये धूसर रंग का होता है। इसका मतलब AgCl का वियोजन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। तो इसका कारण है, तो इसका कारण AgCl की वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, लोहे की कील को, लोहे की कील यानी Fe कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, तो जो समीकरण होती है FeSO4 प्लस Cu, तो ये Cu जो है लोहे की कील पर तांबा जमा होने लगता है, जो कि भूरे रंग का होता है। तो कहते हैं लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। इसका कारण है, तो इसका कारण जो होता है विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया, लोहा अधिक सक्रिय है जो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। अधिक सक्रिय लोहा जो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो इसका कारण विस्थापन अभिक्रिया है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में काम आने वाली अभिक्रिया, श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर व ब्रोमीन में वियोजन, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर व ब्रोमीन में वियोजन, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन का मुख्य कारण है, तो उस खाद्य सामग्री का उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो जाता है। उस खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण हो जाता है यानी उपचयन हो जाता है, जिससे उसमें दुर्गंध आने लगती है। यह घटना जो है विकृत गंधिता कहलाती है, विकृत गंधिता। तो खाद्य सामग्री को लंबे समय तक अगर हम रखते हैं, जो वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री है, तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है, तो उसको विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता का मुख्य कारण खाद्य सामग्री का उपचयन या ऑक्सीकरण है। फिर कहते हैं मैग्नीशियम के रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर श्वेत रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है। तो श्वेत रंग का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है उसका कारण है उपचयन, ऑक्सीकरण, क्योंकि जब भी दहन अभिक्रिया होगी, जब भी आप वायु में जलाओगे, तो दहन अभिक्रिया में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण हो जाता है। Mg जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो MgO बन जाता है। बैलेंस करेंगे तो O 2 आएंगे और Mg भी 2 हो जाएंगे।
तो ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद कहते हैं बिना बुझे चूने की जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बिना बुझा चूना CaO। अब इसकी जल के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो ये बिना बुझा चूना है, जब इसमें जल मिलाया जाता है तो फिर ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, O2 हो गए और H भी 2 हो गए, तो OH की ट्वाइस, CaOH की ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा चूना, ये बिना बुझा चूना था CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना। जब इसमें जल की क्रिया करवाई जाती है तो बुझा हुआ चूना बनता है। नेक्स्ट कहता है फेरस सल्फेट के ऊष्मीय वियोजन व मेथेन के दहन की रासायनिक समीकरण। तो फेरस सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन, फेरस सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन, तो फेरस सल्फेट हो गया FeSO4। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये Fe2O3 में टूट जाता है, Fe2O3 में। तो Fe2 है, तो अपने को ये 2 लेने पड़ेंगे, FeSO4 2 लेने पड़ेंगे। अब Fe2 निकल गया और O3 निकल गए। अब मान लो 2 O यहाँ से निकले और 1 O यहाँ से निकला। अगर 2 O यहाँ से निकलेंगे तो साथ में SO2 बच जाएगा। यहाँ से 4 O थे, 4 में से 2 चले गए तो 2 बच गए, SO2 बच गया। यहाँ 4 O थे, 1 निकल गया तो SO3 बच गया। तो ये समीकरण होती है फेरस सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन। 2FeSO4 को जब गर्म किया जाता है तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण होता है। मैथेन का दहन, तो मैथेन हो गया CH4, इसका दहन करेंगे तो प्लस O2, और कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो CO2, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो जल बनता है। तो CH4 प्लस O2 मैथेन का दहन जब करते हैं तो CO2 और जल बनता है। बैलेंस कर सकते हैं इसको। C1 है, यहाँ C1 है, H4 है, तो आप इसको 2 से गुना कर ले तो ये 4 हो गए। अब O गिनेंगे तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 O हो गए। तो O2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 O हो जाएंगे। तो CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O, ये मैथेन का दहन हो गया। उसके बाद निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, तो किसी भी समीकरण को संतुलित करने का जो तरीका है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि से हम इसको बैलेंस करेंगे। अब आप देखें Fe कितने हैं 3, तो यहाँ 3 कर लें। O कितने हैं 4, तो H2O 4 हो जाएंगे, तो 4 H2 साथ में बच जाएंगे, 4 H2। तो ये हिट एंड ट्रायल विधि से बैलेंस हो जाएगी। 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। अपघटन या वियोजन, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। क्या होता है वियोजन? एक अभिकारक, एक अभिकारक, वियोजन मतलब टूटना, जैसे ये एक अभिकारक है। अब अगर ये टूट जाता है तो 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद बना सकता है। अभी अभिकारक तो एक ही लिया था मैंने, लेकिन ये टूट गया तो उत्पाद 1 2 3 उत्पाद दिख रहे हैं। टूटेगा तो कॉमन सी बात है, कोई भी चीज़ टूटेगी तो वो ज़्यादा में बदलेगी। तो जब एक अभिकारक किसी अभिक्रिया में 1 से ज़्यादा उत्पाद दे देता है, जैसे हमने अभी लिखा ये FeSO4, ये टूटकर Fe2O3 SO2 SO3 दे रहा है, ये वियोजन का उदाहरण है, अपघटन का उदाहरण है ये। तो जब एक अभिकारक टूटकर 1 से ज़्यादा उत्पाद दे देता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के नाम से हम जानते हैं। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन की समीकरण, तो लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 की ट्वाइस, PbNO3 की ट्वाइस। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो एक तो PbO बन जाता है, साथ में NO2 बनती है,
और साथ में O2 भी बनती है, ऑक्सीजन भी बनती है। जब बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 PbO बनता है, सॉरी PbO, 2 PbO 2 NO2 प्लस O2। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो वो PbO में परिवर्तित होता है, साथ में NO2 और O2 भी बनती है। तो ये लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन की समीकरण हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्न को उदाहरण देकर समझाइए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स क्या होता है? रेडॉक्स ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं। अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है। एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का उपचयन होता है। आप लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो ये इसका उदाहरण दे दें, ये विस्थापन भी है और रेडॉक्स भी है। तो ये एग्जाम्पल रेडॉक्स अभिक्रिया का आप दे सकते हैं। FeSO4 Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा ये। संयोजन क्या होता है? संयोजन वियोजन का बिल्कुल उल्टा। संयोजन में क्या होगा? एक से ज्यादा अभिकारक होंगे और वो आपस में जुड़ जाएंगे और एक उत्पाद बना देंगे। तो जब एक से अधिक अभिकारक, जैसे मैंने 3 अभिकारक लिए 1 2 3, एक से अधिक अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बना देते हैं। जब एक से अधिक अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बना देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण C प्लस O2 इक्वल टू CO2। इसके अलावा बिना बुझे चूने पर जल की क्रिया से बुझा हुआ चूना बनता है, ये भी संयोजन का एक उदाहरण है। संयोजन का एक उदाहरण है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली समीकरण मैंने पहले ही बता दिया आपको। 2AgBr इक्वल टू 2Ag प्लस Br2, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी की अभिक्रिया है। विकृत गंधिता पर टिप्पणी ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। जब खाद्य पदार्थों को जो वसा युक्त या तेल युक्त होने चाहिए हम लोग लंबे समय तक रखते हैं तो उसका स्वाद और गंध जो होता है बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। संक्षारण के 2 उदाहरण लिखिए। तो संक्षारण का एक उदाहरण तो है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। दूसरा, चांदी का मटमैला होना, चांदी का काला होना भी कह सकते हैं आप। तीसरा देना चाहे तो कॉपर का हरा होना, कॉपर की सतह पर हरी परत चढ़ जाती है, तो वो संक्षारण के उदाहरण है। अब कहता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखो। उदाहरण तो यही हो जाएगा लोहे की कील वाला ही। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी अभिकारक में उपस्थित एक तत्व, जैसे इसमें कॉपर है, इसमें किसी दूसरे तत्व द्वारा हटा दिया जाता है, जैसे Fe द्वारा ही हटा दिया गया। जब किसी अभिकारक में उपस्थित एक तत्व किसी दूसरे तत्व द्वारा हटा दिया जाता है, जैसे Fe जो है CuSO4 में से कॉपर को हटा रहा है, कॉपर को बाहर कर रहा है और खुद उसकी जगह ले रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यही आप दे सकते हैं, लोहे की कील वाला। नेक्स्ट, समीकरण पूर्ण कीजिए। NaCl प्लस AgNO3, तो इस केस में NaAg की जगह और Ag Na की जगह, मतलब AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। फिर कहता है NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4। तो इसका मैं एक मोटा मोटा फंडा आपको बता दूं। एक तरफ Na आया हो और एक तरफ हाइड्रोजन आया हो, तो ऐसे केस में आपने कुछ भी नहीं करना। जहां H होता है उसकी जगह आप Na लिख देना, और जहां Na होता है उसकी जगह आप H लिख देना। आपकी समीकरण अपने आप सही हो जाएगी। Na और H कभी भी अभिक्रिया में आमने सामने आ जाएं तो आप जहां H था वहां Na लिख दें। जैसे H2SO4 था तो Na2SO4 हो गया, और जहां Na था वहां H लिख दें। जैसे NaOH था तो वहां HOH हो गया। अब जितने H थे उतने ही Na होने चाहिए,
क्योंकि Na2 बन गए है ना, तो हमने 2 Na ले लिए, शुरुआत में हमने 2 NaOH ले लिए, तो ये हम अभिक्रिया जो है इस तरह से पूरी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था साथियों पहला चैप्टर जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस किए आपके साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो जो है विद्यार्थी हित में बेहतर लगा होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो कहीं ना कहीं छात्र हित में उपयोगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाने का कष्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।